यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की दूसरी चाय, जो कि मैं ही बनाती हूँ। और पता है, आज जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह मैं उठी भी थोड़ा लेट ही थी और मुझे लग रहा है 8:30 या 9 बज गए थे उठते उठते। और तब भी ना मौसम ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सुबह ही नहीं हुई है। इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जब से मैं आई हूँ ना तब से मुझे लग रहा है अब आज के दिन ही इतनी ज़्यादा मतलब कि ठंड थी। और मैं मतलब ये सैटरडे संडे था तो मैंने सोचा कि कहीं घूम के आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सोच के आई थी कि मैं इस बार हर जगह जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया था क्योंकि आशी की तबीयत को लेके मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो पहले तो भाई बोल रहा था कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मेरा मन है कि मैं अक्षरधाम जाऊं क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे गए हुए। मुझे लग रहा है मेरी शादी से पहले ही एक बार हम सारे फ्रेंड्स गए थे, अच्छे से घूम के आए थे। उसके बाद गए ही नहीं। तो फिर लेकिन ये है, अक्षरधाम जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, चलना भी बहुत पड़ता है। तो मम्मी ने कहा कि फिर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम जाओगी फिर वहाँ पे पता है मतलब कहीं चक्कर आ रहे हैं, फिर तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। और फिर बच्चे भी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, घूमने का होगा तो नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो भाई जो है वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहा था कि हर बार ऐसे ही रहता है, आती हो कहीं जाती नहीं हो घूमने, मुझसे मत बोलना कहीं भी लेके नहीं गया घुमाने ये वो। तो मैंने कहा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं अलग ही जोन में चली गई हूँ, सच बताऊँ तो। समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब मेरा खुद ही नहीं मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊँ या कुछ भी करूँ। इधर जो है मैंने बताया था ना मेरी बुआ वगैरह पास में ही रहती हैं। तो भैया का भी फ़ोन आ रहा था बार बार। न्यू ईयर वाले दिन भी फ़ोन आया था कि आओ घूम के जाओ, मतलब कि इधर भी आ जाओ। और इधर बहुत सारे लोग रहते हैं तो सुबह से तो मतलब कि यही था कि कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर अचानक से ही प्लान बना, मम्मी ने कहा कि चलो घूम के आ जाते हैं, पास में है। और थोड़ा सा मैंने भी सोचा यार मूड मेरा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और बाबू भी पता है बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही थी कि मम्मा घूमने जाना है, घूमने जाना है। क्योंकि मैं आशी को लेके जाती हूँ ना डॉक्टर के पास, तो उसे लगता है कि मम्मा और दीदी चले गए, मैं घर पे हूँ। तो आज सुबह से ही जब से उठी थी ना तो रोना धोना मचा रखा था, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने लेके चलो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, आज जो है इधर के साइड ही हम घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ पे चाय नाश्ता एक बार तो हो गया था, दोबारा यहाँ पे चाय बना के और फिर मैं लेके आ गई थी। भाई के रूम में ही आ गए थे हम लोग बैठने के लिए, बच्चे जो है दूसरे रूम में थे। तो ये मतलब वही बात बात कर रहे थे कि जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो भाई ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा, तो बस मैं मम्मी और बच्चे ही जाएंगे। और क्या है कि मम्मी ने ना सिलेंडर भी बुक कर रखा है, लगभग 4 से 5 दिन हो गए और वो आ ही नहीं रहा है। तो इसके चक्कर में थोड़ी और परेशानी हो रही है। तो फिर मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है छोड़ दो। अभी ये लोग गए भी थे, मुझे लग रहा है मेरे आने से कुछ दिन पहले ही गए थे। तो इस वजह से वो घर पे रहेगा ना तो ये रहेगा कि सिलेंडर वगैरह आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। और होता भी है, पता है हम रहते हैं ना, कोई चीज़ आनी हो और हम रहेंगे तो नहीं आएगा, अगर हम कहीं चले जाए ना तो उस दिन तो ज़रूर से आ जाता है। तो फिर मम्मी ने कहा चलो छोड़ो ठीक है। फिर यहाँ पे बस वही बातें बात हो रही थी कैसे जाना है, मतलब क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता, हम ऑटो से जाते हैं। और मैं तो शादी के बाद गई थी, एक बार गई थी, मेरी पूजा थी मधुश्रावणी तो वहीं पे हुई थी। और उसके बाद अब जा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है पूरे 6 साल हो गए हैं, 6 साल से भी ज़्यादा हो गए। आशी नहीं हुई थी, आशी भी नहीं थी उस टाइम पे, तब गई थी मैं। तो यहाँ इससे मैं पूछ रही थी कैसे जाना है, क्या जाना है, और ये ना लगा हुआ था अपने काम में। तो फिर यही हुआ डिसाइड कि यहाँ से वो कर देगा ओला या उबर और फिर हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे, भैया ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी गली भी मतलब सब सेम ही सेम लगती रहती है तो पता नहीं चलता है। फिर ये बच्चों के लिए मम्मी लाई थी ब्रेड, ये बड़ा अच्छा आ रहा है, मतलब वहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा, मम्मी मतलब यहीं पे मिलता है। तो बच्चों के लिए मम्मी लेके आई थी ये क्रीम वाला ब्रेड। वाह, इसमें कितना सारा क्रीम, अच्छा है। आप ऐसे मत खाओ, काट के खाओ, ऐसे नहीं खाते, गंदी बात। और ये बिल्कुल ना आइसक्रीम के जैसे ही है, ब्रेड के बीच में ना ये क्रीम या चॉकलेट डले रहते हैं। तो जो पिछली बार मम्मी लाई थी ना उसमें चॉकलेट था, इस बार जो लेके आई है ना उसमें क्रीम है। और बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है तो इधर मम्मी ने मुझे भी दिए थे खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जैसे कि वो आते हैं ना क्या बोलते हैं क्रीम रोल वगैरह, तो उसमें ज़्यादा क्रीम होता है, इसमें थोड़ा सा कम था। फिर नाश्ते में हम लोगों ने खाई ये माइक्रोनी। और उसके बाद फिर मैं आज बैठ गई हूँ अपना बैग खोल के। आप देख सकते हो मेरा पूरा बैग जो है ना वो खाली हो गया है क्योंकि सारे कपड़े जो हैं बाहर है, जो धुलते हैं ना तो मैं अंदर रखती ही नहीं हूँ। तो आज अभी जाना भी है तो मैंने सोचा चलो जो कपड़े पहन के जाएंगे वो निकाल लेती हूँ। और वैसे तो सब कपड़े बाहर ही थे, जो बाकी के हैं ना वो मैं बैग में रख देती हूँ।
खास करके बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना इतने छोटे छोटे से, तो वो फिर इधर उधर घुस जाएंगे ना तो मिलेंगे नहीं। और फिर हर साल होता है, हर बारी होता है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, चाहे एक बनियान छूट जाए या छोटा सा बच्चों का निक्कर, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो छूट ही जाता है। और साथ ही क्या है ना, ये जो कुर्सी पे है मेरे ही सामान रखे थे, तो मेरे कपड़ों की वजह से ना पूरा वैसे ही भरा भरा सा लग रहा था। और इधर आके भाई ना मेरे से बोल भी रहा था, कह रहा तू ना आके पूरे उस पर कब्जा कर लेती है, मतलब मजाक में मेरे से बोल रहा था। तो मैंने कहा हाँ, जब भी घर बनवाएगा ना तो मेरे लिए एक अलग से रूम बनवा देना, कबर्ड वगैरह लगा के, तो मैं आते के साथ ही सारी चीज़ें रख लूँगी ना कबर्ड में, तो रूम ऐसे नहीं रहेगा बिखरा हुआ। तो बस ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। और मतलब वहाँ पे जयपुर में ही है हमारे जो पास में जिनका घर था ना, रूम था, तो उन्होंने ऐसे किया था अपनी, मतलब कि उनका एक ही बेटा था, तो घर जब बनवाया ना तो उनकी दो बेटियां थी, तो अपने दोनों बेटियों के लिए उन्होंने रूम बनवाए थे, पूरा कबर्ड वगैरह सब कुछ लगवाया था। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि जब तू घर बनवाएगा ना तो मेरे लिए ऐसे ही बनवा देना, तो मैं भी सारी चीज़ें जो है अच्छे से सेट करके रखूँगी। तो फिर यहाँ पे ना नहा धो के हो चुके हैं हम लोग रेडी, और बस निकलेंगे, कैब आने वाली है, भाई जाएगा नहीं तो हम लोग ही जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने ना गोल्ड की इयरिंग पहनी है, उसके ऊपर से ये वाली पहन ली, मतलब कान में मेरे बहुत ज़्यादा छेद हो जाता है तो दो दो इयरिंग आ जाती है एक साथ। तो हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं रेडी, और आज फाइनली मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, बुआ वगैरह लोगों के घर पे घूम के आती हूँ। और सुबह से तो मौसम बहुत ख़राब था, अभी जाके थोड़ी सी धूप आई है। लगभग 1:30 बज चुके हैं हमें निकलते निकलते, सोचा तो था कि पहले निकलेंगे पर हो जाता है। तो बस रेडी हो गई हूँ, अभी ऑटो बुक किया है तो ऑटो आ रहा है, फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहुत 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 सालों बाद जा रही हूँ, मुझे लग रहा है 6 साल, शायद 6 साल हो गए हैं मुझे गए हुए। तो चलिए, बच्चे भी इधर रेडी हो चुके। कहाँ छोटा धूप आ गई थी ना, तो मम्मी ने कपड़े सारे डाल दिए धूप में ताकि धूप से सूख जाए। और भाई नहीं जा रहा, बस हम लोग ही जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर भी आया नहीं है, बुक करा था तो। हाँ चलते, चलो सूज पहन लिया, चलिए चलते। तो बस आ गई ये कैब और हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे उसने मतलब लोकेशन तो डाल दिया था, और उधर भैया आ जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और मैं ना इस वजह से भी निकली हूँ क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि जब मायके तो यही सोच के आते हैं कि थोड़ा सा हमें अच्छा फील होगा, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, हम थोड़ा सा इंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे आके ना मतलब मेरी भी थोड़ी सी तबीयत जो है वैसी थी, और मेन तो आशिक को लेकर मैं परेशान हो गई जब से उसको दिखाया डॉक्टर से। तो मैं चाह रही थी मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ ताकि मेरा मूड जो है फ्रेश हो, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, बातें बातें करते हैं, तो हमें अच्छा फ़ील होता है। और वहाँ पे ना मेरी पूरी फैमिली है, मतलब कि छोटी वाली बुआ रहती हैं, और उसके अलावा मेरी मतलब कि मेरी 4 बुआ है, तो 3 बुआ के बेटे रहते हैं, तो मतलब कि मान के चलो 4 से 5 तो भाभियाँ हैं, बुआ हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो सबसे मिलूँगी ना तो मूड मतलब फ़्रेश हो जाएगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ मेरी फैमिली में ही लगती है कि मतलब आज बहुत अच्छा फ़ील होता है, इतनी बड़ी फैमिली है और जाओ ना तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ रहते हैं। पर वही है, पता नहीं मैं वहाँ पे शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने किसी को बताया नहीं है। देखिए मतलब कि जो भाई वगैरह होते हैं ना, आपको पता है, तो जितने वहाँ पे बहुत सारे भैया हैं, तो अगर पता चल गया ना तो सबसे ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे जैसे भी वे में हो। सामने ही, ऐसा नहीं मैं पीठ पीछे की बोल रही हूँ, सामने ही वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक करेंगे, तो थोड़ा सा लगता है। तो इस वजह से अभी मैं नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं एक लेवल पे पहुँच जाऊँ ना जहाँ पे मुझे बताने में भी लगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे भैया के घर। ये मेरी सेकंड नंबर की बुआ के छोटे वाले बेटे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं भैया के घर पे गए थे। पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था, तो भैया ने मतलब चाय बनवा रहे थे, तो मैंने कहा चाय नहीं बनवाओ क्योंकि खाना ही खा लेंगे। इधर बच्चे जो है दूसरे वाले रूम में आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे। इधर भाभी ने गर्मा गर्म खाना लगा दिया था, तो भैया और मम्मी ने खा लिया था। मैंने कहा था मैं आपके साथ ही खाऊंगी, भाभी के साथ, मतलब वो तो कह रही थी पहले खा लो, पर अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा नहीं, मैं और आप साथ में ही खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी चीज़ें बनाई थी भाभी ने। तो अंदर रूम में ना सारे बच्चे बैठ के आराम से खेल रहे थे, और बाहर जो है हम जितने भी भाभियाँ हैं और हम सब बैठे हुए थे।
तो भाभी जो है पकौड़े बना रही थी, सब बैठ के खा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मैंने बताया कितने सारे भैया रहते तो सबके घर अगर आधे एक घंटे भी रुको ना तो मतलब पता ही नहीं चला टाइम का। हम ये सोच के गए थे कि हम जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, पर सबके घर पे रुकते रुकते चाय ही, एक कप चाय ही पी लो, फिर किसी ने पकौड़े बनाए, किसी ने कुछ बनाया, तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं जाना है। और बच्चों का तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बच्चे तो बिल्कुल भी आने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि अब देख रहे हो ना, बाबू एक की गोदी में है, आशी एक की गोदी में, तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया। इधर हम मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ, क्योंकि बच्चों को तो इन लोगों ने मतलब कि जो इस इनसे बड़े बच्चे हैं उन लोगों ने ऐसे संभाला था, अच्छे से खिला रहे थे। तो हम लोग भी फ्री होके एकदम बातें बातें कर रहे थे, बहुत मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गई कि मैं क्या चल रही है परेशानी क्या नहीं। और बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपकी फैमिली में अगर ऐसे है कि अब साथ में अच्छे से सब रह सकते हैं। नहीं तो आजकल कहाँ ये सब चीज़ें रह गई है कि आपको प्यार मिलेगा या चीज़ें मिलेंगी। फिर वापस रात को घर वापस हम उन्हीं भैया के घर पे आ गए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सुकून लग रहा था। वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे घर थे, तो फिर एक के घर जाओ में सो या खाओ तो दूसरे को बुरा लग जाता है, तो 4-5 घर में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर रात को हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि चाय पी पी के पेट हो गया फुल। फिर वापस सुबह जो हम लोग नाश्ता वगैरह करके आ गए। इधर आशी और बाबू आने को राजी ही नहीं थे। आशी बहुत रो रही थी, मतलब कि मैं उसको ज़बरदस्ती ही लेके आई हूँ। कह रही नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं सब थे, तो मन लग गया था इन लोगों का। अब यहाँ पे कितना भी है तो अकेले ही रहते हैं इस वजह से। पर फिर मैं मतलब मुझे लग रहा 12-1 बजे तो फिर भी बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि उठे ही लेट थे हम लोग। फिर नाश्ता वगैरह, नाश्ता किया मतलब खाना ही समझ लो। तो फिर वापस से वहाँ से कैब करी और हम लोग आ गए थे घर। और मतलब अच्छा लग रहा मुझे अब सच में जाके, क्योंकि पहली बार जब से आई हूँ ना तब से मैं निकली हूँ नहीं, तो इतने दिनों से बस परेशानियाँ ही परेशानियाँ चल रही हैं। और बस अभी जो आशिक की रिपोर्ट्स है ना, तो वो 1-2 जगह दिखाऊँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे दिखाऊँगी, मतलब कि जयपुर में। यहाँ तो दिखा लिया, और भी जो 1-2 जान पहचान के डॉक्टर्स हैं तो उन सबको दिखाती हूँ, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। और वापस आ गए थे हम लोग घर। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।